अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए दान की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि ऑनलाइन दान किस तरीके से राम मंदिर निर्माण के लिए जा सकता है। तो आज के वीडियो में मैं बता रहा हूँ पूरी प्रक्रिया। तो सबसे पहले गूगल पर आप सर्च करेंगे राम जन्म भूमि। इसको जैसे ही आप डालेंगे तो सर्चिंग में आपके सबसे पहले राम जन्मभूमि विकिपीडिया के द्वारा बताई हुई डिटेल आ जाएगी। उसके नीचे राम जन्मभूमि ट्विटर पर, और उसके बाद फिर विकिपीडिया की 2 वेबसाइट, और उसके बाद तुरंत ही जो सबसे पहली वेबसाइट सामने आ रही है वह है SRJBTKSESHTETRA यानी कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ऑफिशियल वेबसाइट है। यह राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया उसके लिए बनाएगी। फिर से बता दूं मैं, यह वेबसाइट, इसको ध्यान रखें, यह ऑफिशियल वेबसाइट के इसके अलावा और वेबसाइट अमान्य है। SRJBTKSHETRA.org। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट खुल जाएगी SRJBTKSHETRA.org। तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे ऊपर ही एक डोनेशन ऑप्शन आ रहा है, डोनेशन रिसीप्ट अबाउट अयोध्या कॉन्टैक्ट अस और डोनेट नाउ। यहाँ पर डोनेशन ऑप्शन पे जाकर या डोनेट नाउ पे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट पर जब आप नीचे जाएंगे तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से जो ट्रस्ट बनाया गया है उसकी पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो जो एक्टिविटी और जो न्यूज़ हैं इससे रिलेटेड वो अपडेट होती रहती हैं। उसके आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो दर्शन का समय है श्री राम जन्मभूमि पर, जो कि प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 6 बजे तक है अभी। इसके बाद आता है डोनेशन ऑप्शन। यह महत्वपूर्ण है दान करने के लिए, जिसके नीचे आप देख रहे होंगे कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, 3 बैंक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अकाउंट हैं। सबसे पहले इनके ये स्कैन करने के लिए दिए हुए हैं। आप इसमें से किसी को भी अपने UPI ऐप के द्वारा, यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, जो भी UPI ऐप होते हैं उनके द्वारा इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के तुरंत बाद ही आप उस डिटेल फिल करेंगे और UPI के माध्यम से आप इनमें से किसी भी बैंक में अकाउंट में पैसा दान के रूप में दे सकेंगे। इसके ही नीचे इन तीनों ही बैंक की जो शाखाएं हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अकाउंट की, वह तीनों की डिटेल है, उनके अकाउंट नंबर हैं और IFSC कोड है। आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के द्वारा भी और यहाँ पर अपने बैंक में जा कर के पैसा जमा करा सकते हैं। इसके नीचे आता है डोनेट ऑनलाइन। डोनेशन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, इसको ही हम जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे इसमें जो सबसे पहला स्टेप दिखाया गया है वह है फिल डोनर डिटेल, यानी कि पहले आपको अपनी डिटेल भरनी है, फिर उसके बाद पेमेंट करना है पेमेंट गेटवे के द्वारा, और फिर प्रिंट करनी है, डाउनलोड करनी है अपनी रिसीप्ट। तो बता दूं मैं आपको क्या क्या डिटेल भरनी होगी। तो जब आप डोनर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे पहले जो भरना है आपको अपना नाम से ही शुरुआत होती है, अपना नाम या आपके इंस्टीट्यूट का नाम या संगठन का नाम। उसके बाद डोनेशन कैटेगरी है, इसमें क्लिक करेंगे तो मंदिर रिनोवेशन रिपेयर, अन्न क्षेत्र, आरती, भोग प्रसाद और श्रृंगार के लिए है, तो मंदिर रिनोवेशन रिपेयर के लिए कर देंगे। अब अगर आपको 80G में इनकम टैक्स में रिबेट का मैटर है तो यस या नो करिएगा।
पैन कार्ड नंबर, एड्रेस, स्टेट, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और जितना आप पैसा दान करना चाहते हैं वो डालिएगा। इसके बाद पेमेंट गेटवे 3 दिए गए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। और उसके बाद कैप्चा दिया गया है जिसमें कि आपको बताना है कि आप रोबोट नहीं है, उस पर क्लिक करके। और इसमें से तीनों में गेटवे में से आप जिस पे भी क्लिक कर देंगे, उसके बाद जैसे ही आप आई एम नॉट ए रोबोट दबाएंगे, उसके बाद डोनेट करेंगी, तो आप उसी तरीके से जैसे मोबाइल से कोई भी पेमेंट करते हैं तो एटीएम कार्ड द्वारा, डेबिट कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट की जो प्रोसेस होता है वही पूरा होगा ओटीपी इत्यादि आने के बाद, और आप दान कर सकेंगे। ये तो पहला स्टेप है। इसके बाद दूसरा स्टेप आपने गेटवे के द्वारा पेमेंट कर दिया, और तीसरे स्टेप में आप अपनी रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक मैं ऊपर दिखा रहा हूँ कि देखिए कि डोनेशन ऑप्शन के नीचे है डोनेशन रिसिप्ट। डोनेशन रिसिप्ट पर भी क्लिक करके आप जो रिसिप्ट ले सकते हैं, ई रिसिप्ट जो आपने दान किया है, चाहे वह किसी भी माध्यम से किया हुआ हो। देखिए ये दिखा रहा है कि NEFT हो, IMPS हो, RTGS हो, UPI हो, चेक के द्वारा हो, कैश के द्वारा हो। वो यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे पहले, फिर उसके बाद आप ATG में एक्सेम्पशन चाहते हैं या नहीं, पैन कार्ड नंबर डालेंगे और अपलोड करेंगे पैन कार्ड की जो फ्रंट की कॉपी है वह। और उसके बाद डोनेशन डेट, किस तारीख को आपने डोनेट किया, दान किया, किसके माध्यम से किया, ये मोड भी आपको बताना है, NEFT, IMPS, UPI, चेक और कैश के द्वारा। फिर ये सब करने के बाद डोनेशन का अमाउंट क्या था, बैंक आपकी कौन सी थी, उसका नाम इसमें आपने जमा किया, अकाउंट नंबर जिसमें आपने जमा किया, ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है एक रेफरेंस नंबर, उसको उस पर लिखना है, एड्रेस, स्टेट, मोबाइल, ईमेल, कैप्चा वही आई एम नॉट ए रोबोट करने के बाद आपको इसमें सबमिट कर देना है। तो आपने जो दान दिया है जिस भी माध्यम से ऑनलाइन, वह आपको रसीद यहाँ से आप उसको रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकेंगे, प्रिंट कर सकेंगे। और मैं आपको इसके होम पर ले जाता हूँ, SRJKBTK SHETRA.org श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट पर। तो इसके जो लीगल होने की जो प्रामाणिकता है वह आपको पहले देख लेनी होगी, ताकि आपका दान सही जगह जाए, श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए जाए। तो आप जब इसके होम पेज पर जाएंगे तो होम पेज पर आप देखेंगे कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बारे में डिटेल दी हुई है। उसके बाद इसके जो मेंबर हैं, यानी कि अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, महासचिव श्री चंपत राय, अध्यक्ष निर्माण समिति श्री नृपेंद्र मिश्र IAS, और इसके बाद ऑल मेंबर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो ट्रस्ट के जो सभी मेंबर हैं उन सभी के नाम और पद यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगे, सदस्यों के नाम सहित। तो यह इसकी प्रामाणिकता है। यहाँ पर आप डिटेल जान सकते हैं और यहीं से आप अपना ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं। डोनेशन ऑप्शन है, इस पर जा कर के भी आप इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा सोशल मीडिया पर ये इस तरीके की कई फ़ोटो चल रही थी जिसमें कि पूरी डिटेल है। SBI का जो अकाउंट है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का अयोध्या का, उसका जो UPI का स्कैन है वह सभी डिटेल आपके पास सामने दिख रही है, इस पर भी क्लिक करके देखा जा सकता है। और इसके बाद है यह पंजाब नेशनल बैंक की पूरी डिटेल स्कैन कर सकते हैं इसको भी UPI माध्यम से। और ये है इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें भी आप स्कैन करके और आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अब मास्टर कार्ड हो आपके पास, ATM क्रेडिट या वीज़ा कार्ड हो या भीम बड़ौदा UPI हो, यानी कि आप इन माध्यमों से, वीज़ा का कार्ड हो, आप पेमेंट कर सकते हैं। केवल ये 3 बैंक हैं जिनमें के अकाउंट है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का, इसके अलावा किसी बैंक में नहीं है। अगर उस तरीके का कोई भी पेमेंट कहीं दिखा रहा है तो वह पूरी तरीके से गैरकानूनी है। केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी 3 जगहों पर आप दान की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और राम मंदिर निर्माण के लिए दान कर सकते हैं। तो यही केवल जो वेबसाइट में सामने दिखा रहा हूँ SRJBTK SHETRA.org, यह
जो वेबसाइट है यह ऑफिशियल वेबसाइट है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। आप वहां जाकर के भी आप इसकी जानकारी और पूरा डोनेशन की प्रक्रिया के द्वारा दान दे सकते हैं।